वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावसेवया नित्यं भावसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1 से 9। श्लोक नंबर 9 हम दोहराएंगे। यस्मान्ह संपदो राज्यम् यस्मान्ह संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः दारा प्राणः कुलं प्रजा आसन् सपतन विजयो आशंसापतना विजयो लोकाश्यत् अनुग्रहा लोकाश्रयनुग्रहा। यस्मान्ह संपदो राज्यम् यस्मान्ह संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः दारा प्राणः कुलं प्रजा आसन् सपतन विजयो आशंसापतना विजयो लोकाश्यत् अनुग्रहा लोकाश्रयनुग्रहा। यस्मान्ह संपदो राज्यम् यस्मान्ह संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजः दारा प्राणः कुलं प्रजा आसन् सपतन विजयो आशंसापतना विजयो लोकाश्यत् अनुग्रहा लोकाश्रयनुग्रहा। यस्मान् संपदो राज्यम् यस्मान्ह संपदो राज्यम् दारा प्राणः कुलं प्रजा दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपत्न विजयो आसन् सपतन विजयो लोकाश्च यदु अनुग्रहा लोकाश्यत् अनुग्रहा। यस्मान् संपदो राज्यम् यस्मान्ह संपदो राज्यम् दारा प्राणः कुलं प्रजा दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन सस्पतन् विज्यो आसन् सपतन विजयो लोकाश्च यदनुग्रहा लोकाश्यत् अनुग्रहा। माताजी यस्मानः संपदो राज्यम् यस्मान्ह संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजा दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपतन विजयो आसन् सपतन विजयो लोकाश्च यत् अनुग्रहात् लोकाश्यत् अनुग्रहात्। यस्मान् संपदो राज्यम् यस्मान्ह संपदो राज्यम् दारः प्राणः कुलं प्रजा दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपतन विजयो आसन् सपतन विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् लोकाश्यत् अनुग्रहात्। श्रद्धा
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की यस्मात् जिससे नह हमारा संपदः ऐश्वर्य राज्यम राज्य दारः पत्नियां प्राणः जीवन आधार कुलम वंश प्रजा प्रजागण आसन संभव हुए सपतन प्रतियोगी विजय जीतकर लोकः उच्च लोकों में भावी निवास च तथा यह जिसके अनुग्रह से अनुवाद में तात्पर्य अनुवाद में पीछे बताइए केवल उन्हीं से हमारा सारा राशि ऐश्वर्य अच्छी पत्नियां जीवन संतान प्रजा के ऊपर नियंत्रण शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलियुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसे कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य ही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतया सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असफल ना होता। ठीक आएगा यहाँ पे, ठीक करने में असफल ना होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप में चंगा हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी भगवान की मर्जी के कारण ही घटती हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 14, न्यायाध्याय शुरू किया है हमने आज। इस अध्याय का शीर्षक है डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान का इस जगत से अप्रकट होना। विस्तार रूप से ये जो पूरा प्रसंग है 11वें स्कंद में आता है, जिसमें यदुवंश के अप्रकट होने का पूरा विवरण आता है। अब यहाँ पे बेसिकली जो प्रसंग आया है पांडवों के प्रसंग में आया है। मतलब मेन फोकस अभी कौन है? पांडव है, कि भगवान के अप्रकट होने के बाद उनके साथ क्या होता है। ऐसा नहीं कि भगवान कैसे अप्रकट होते हैं, वो आएगा 11वें स्कंद में। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है। तो पहले जो हम चर्चा कर चुके हैं प्रसंग, धृतराष्ट्र और गंधारी वन को प्रस्थान कर लेते हैं और फिर धृतराष्ट्र अपना मुक्ति प्राप्त करके इस जगत से छुटकारा प्राप्त करते हैं। फिर विदुर वहाँ से तीर्थ स्थानों के भ्रमण भी चले जाते हैं। नारद मुनि दुष्यंत को सब वृत्तांत बताते हैं, फिर उसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो इसके कुछ समय के बाद क्या होता है, जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान भगवद गीता में भी अर्जुन को बताते हैं कि हम दोनों बार बार इस धाम पे आते रहते हैं। कौन कौन? अर्जुन और भगवान कृष्ण, है ना। खास करके जो नर नारायण ऋषि हैं वो भी अर्जुन और भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान क्या क्या कार्य करने के लिए यहाँ पे प्रकट होते हैं? दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो ये मेजर कार्य भगवान कर चुके हैं। तो अर्जुन भगवान से बेसिकली ये पता करने जाते हैं कि अब आगे आपका क्या प्लान है, ऐसा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, है ना। पर क्या होता है, बहुत समय बीत जाता है, बहुत महीने बीत जाते हैं, अर्जुन वापस नहीं आते। कहाँ से? द्वारका से, है ना। और इसी दौरान युधिष्ठिर महाराज को अपने राज्य के अंदर बहुत ही अपशगुन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ओमन, है ना। मतलब कि अशुभ लक्षण जो होते हैं, और साधारण अशुभ लक्षण नहीं थे। यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत ही भयावह थे, डराने वाले थे। कुछ यहाँ पे वर्णन किया गया है, कुछ जो हमने आज श्लोक पढ़ा है उसके बाद वर्णन किया जाएगा। तो हमें बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या देखा
He saw that the direction of eternal time had changed. There were disruptions in the social, seasonal regularities. People in general had become very greedy, angry, and deceitful, and he saw that they were adopting fall means of livelihood. है ना, जो ऋतुएं हैं उनके अंदर बदलाव होना शुरू हो गया है ना। जैसे आजकल तो कलयुग में बहुत होता है, किसी और सीजन का फल किसी दूसरे सीजन में प्राप्त होता है ना, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो युधिष्ठिर महाराज ने इसको ऑब्जर्व किया कि ऐसा होना शुरू हो गया है, और जन साधारण है वो क्या बन गया है, बहुत लालची बन चुका है, क्रोधी बन चुका है, और धोखा देने वाला बन चुका है ना। यहाँ पे बोला गया जन साधारण। नॉर्मली ऐसे लोग पहले भी थे, पर वो बहुत स्पेशल केसेस होते थे, गिने चुने होते थे। पर अब युधिष्ठिर महाराज क्या देख रहे हैं कि प्राय सभी लोग इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, बहुत लालची हो गए हैं, क्रोधी हो गए हैं, और धोखा, डिसीट मतलब धोखा देना, और वो आजीविका जीने के लिए बहुत ही गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आजीविका जीने के कुछ गलत तरीके बताइए आप। रॉन्ग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। गलत तरीके से धन कमाना। गलत तरीके, हाँ उसके एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। जैसे शास्त्रों में जो लिखित है उसके अनुसार कार्य नहीं करना। हाँ मतलब एग्जाम्पल। जैसे आपस में झगड़ा करना, धर्म के विरुद्ध कार्य करना। जरूरत से ज्यादा धन कमाने की लालसा रखते हैं। जैसे कोई चीज हमें बेचनी है 100 रुपए में, लेकिन हम उसका डबल 200-500 में मुनाफा करना चाहते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, और इन्होंने बताया एक, है ना, जीव हत्या करना, है ना, स्लॉटर हाउसेज मेंटेन करना, स्पेसिफिक बताया इन्होंने। और चोरी डकैती करना, ये भी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, प्रोफेशन है। पहले लोग छुप के करते थे, आजकल अलग अलग तरीके से होता है, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, है ना। अभी कोई भी कॉल करते हैं, पहले क्या गवर्नमेंट के थ्रू क्या वो कॉलर ट्यून है कि फ्रॉड कॉल से बचे, इतना ज़्यादा बढ़ गया। देखिए गवर्नमेंट को ऑफिशियली ये बोलना पड़ रहा है ना। एक बार हमारी एक मैगजीन आती है, बैक टू गॉड एंड मैगजीन, में भी आप में से किसी वक्त ने पढ़ी भी हो, तो मंथली मैगजीन है इस्कॉन की। तो उसके फ्रंट पेज पे एक उसमें आर्टिकल छापा हुआ था। तो वो एक लेडी के द्वारा आर्टिकल बनाया गया था। तो लेडी क्या थी, पहले किसी क्लिनिक में जॉब वगैरह करती थी, लगभग उनको काफ़ी टाइम भी 6-7 साल हो चुके थे, पर उनको ये नहीं पता था कि क्लिनिक के अंदर होता क्या है। उनकी सेवा बस बाहर कुछ कुछ कार्य करने की होती थी, और लोग आते थे, अपना अंदर जाते थे, कुछ करके चले जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो अंदर के जो व्यक्ति थे, कोई छुट्टी वगैरह पे चला गया, तो उन्होंने सोचा कि काफ़ी पुरानी हो गई हैं, तो इनको हम अंदर भेजते हैं। तो बेसिकली अबॉर्शन का क्लिनिक था। तो उसमें क्या होता है कि जब अबॉर्शन करते हैं, कुछ होता होगा सिस्टम, तो उसके जो गर्भ के अंदर का जो सीन है वो उसमें दिखता है, मशीन में, इनको पता होगा, हाँ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में इतना क्लियर नहीं होता, उसमें पता नहीं कुछ और वर्ड यूज़ किया, मुझे याद नहीं है। तो वो देखती हैं कि जो अंदर चाइल्ड है वो सक्शन पंप होता है ना, इससे करते हैं, तो उससे अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो उसको मारने के लिए है। तो उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और वो अपने आप को क्या कर रहा है, उससे बचाने का प्रयास कर रहा है। तो जब ये सीन देखती हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगता है कि 7 सालों से जो मैं सेवा कर रही हूँ, मैं मतलब इसी कार्य को सपोर्ट कर रही हूँ। तो उसके बाद वो बहुत बड़ी एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट बनती हैं। तो उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल था, मैंने उसको पढ़ा। तो ये भी एक फॉल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं, आज ही मैं लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कहते हैं लाइफ फॉर अ लाइफ, कि जो इस प्रकार के कार्य करता है गर्भ के अंदर भी, उसको भी मर्डर करने का ही जो पाप है वो प्राप्त होता है, और कितने जन्मों तक उसको सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं पड़ती है, और उसका भी इसी प्रकार से वध होता है ना। कि बहुत ज़्यादा सिंफुल एक्टिविटी है। साधारणतः बच्चों को, स्त्री को, बूढ़ों को उनके साथ मारपीट करने को ही पाप बोला जाता है, क्योंकि ये जो 3 वर्ग हैं ये अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं, बच्चे, स्त्री और
बुजुर्ग, है ना। और पेट के अंदर ही मार देना उसको बिल्कुल ही हेल्पलेस सिचुएशन के अंदर, तो बहुत ही घृणित पाप है ना? पर ये भी आजकल प्रोफेशन बन चुका है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, है ना। तो ये सब किसके सिम्टम है? ज्योतिषी महाराज देख रहे हैं कि बहुत ही अशुभ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? आगे जाके वो अनुमान भी लगाएंगे। और क्या देखते हैं? All ordinary transactions and dealings became polluted with cheating, even between friends. And in familial affairs, there was always misunderstanding between fathers, mothers, sons, well-wishers, and brothers. Even between husband and wife, there was always strain and quarrel. आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, ना हो तो कुछ एबनॉर्मल लगता है ना, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पर ज्योतिषी महाराज ने ये देखा तो उनको लगा कि बहुत कुछ गलत फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि जो अपशगुन भी एक साइंस है, वो एक शास्त्र है कि आप अपशगुनों को देख के बता सकते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। कुछ तो हम भारत में देखते हैं, किसी की ये पुरुषों की बाईं आंख फड़ के तो उसका कहते हैं कि वो अशुभ है ना। स्त्रियों की दाईं वाइब्रेट करे तो उसको बोला था कि शुभ है। ऐसे कुछ लक्षण हम वैसे ही एज पर ट्रेडिशन हम जानते हैं ना, पर इसका एक प्रॉपर साइंस है जिसको देख के बताया जा सकता है कि भविष्य में कैसी घटना होने वाली है। और पोपा जी बेसिकली इसमें चीटिंग प्रोपेंसिटी पे काफी बल देते हैं कि 4 दोष मनुष्य के अंदर बताए जाते हैं। कौन कौन से 4 दोष हैं? गलती करना, इम्परफेक्ट सेंसेस, धोखा देना और इल्यूजन, भ्रमित होना। गलतियां करना, भ्रमित होना, इंद्रियां हमारी ठीक नहीं है और झूठ बोलना, धोखा देना, बेसिकली चीटिंग। इन चारों में से रूपा जी लिखते हैं टू चीट अदर्स इज मोस्ट प्रोमिनेंट and this cheating practice is there in the conditioned souls because conditioned souls are primarily in material world due to unnatural desire to lording over them nature। इन चारों में से मनुष्य में सबसे प्रबल क्या है? धोखा देने की प्रवृत्ति, है ना। क्योंकि धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण ही वो इस जगत के अंदर भगवान को छोड़ के आया है। तो पहले के समय पे ये नॉर्मल नहीं था, द्वापर युग के समय पे, पर अभी कलयुग की शुरुआत भी होने वाली है और भगवान अपने धाम को वापस जाने वाले हैं। तो ऋषि महाराज इन सब अपशगुनों को देखते हैं और फिर वो भीम को बुलाते हैं और भीम को कहते हैं कि अर्जुन को बहुत समय हो गया है द्वारका गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए हैं और मैं बहुत से अपशगुन देख रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा नारद मुनि ने बताया था कि भगवान का अपने धाम को वापस जाने का समय आ गया है ना। कि नारद मुनि ने थोड़ा सा संकेत किया था, उनको लास्ट क्लास में चर्चा किया था। तो ऋषि महाराज को लग रहा है कि शायद वो समय आ चुका है कि भगवान अपने धाम को वापस जाने वाले हैं। फिर आज का श्लोक जो अभी हमने उच्चारण किया है, आरती माता जी उनको बोलो ना साइड पे बात कर लें। तो जो आज का श्लोक हमने पढ़ा है, इसमें ऋषि महाराज चिंतन कर रहे हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई है ना। क्या कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं? हमारा राज्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, वंश, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, दुश्मनों के ऊपर विजय और भविष्य में उच्च लोकों में प्राप्ति किस तरह संभव हो पाया है? भगवान की कृपा से संभव हो पाया है। जिस व्यक्ति से कोई बहुत अधिक प्रेम करता है, जैसे परिवार में हम किसी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो जब भी कोई मान लो आपको अपशगुन कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले आप उनके बारे में वर्स्ट सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है, होता कि नहीं। मान लो कोई माता है, उसका बच्चा कहीं दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है, कहीं दूर रहता है, तो अगर उसके हृदय में कुछ वो कहते हैं पाल्पिटेशंस होने चाहिए,
बेचैनी सी हो जाए, तो उसको सच में सबसे पहले क्या ध्यान में आता है कि कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, तुरंत कॉल करेंगे। आज के टाइम तो फोन है, पहले फोन नहीं होता है ना? तो ये प्रेम का लक्षण है कि व्यक्ति हमेशा उनके बारे में वर्ष सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। ऐसे ऋषि महाराज हैं, उनको अपशगुन दिखाई पड़े हैं, तो क्या सोच रहे हैं वो, कहीं कृष्ण को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, भगवान से करते हैं। अर्जुन के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, कुंती के बारे में भी नहीं सोचा है, बाकी भाइयों के बारे में नहीं सोचा है, सबसे पहले क्या सोचा है, कहीं कृष्ण को कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं उन्होंने भगवत धाम जाने का निर्णय कर तो नहीं लिया है, भगवान को तो क्या हो सकता है, कहीं उन्होंने ये निर्णय तो नहीं कर लिया है कि मुझे क्या करना है, इस संसार का परित्याग करके वापिस अपने धाम को जाना है, जो कि सत्य था, ऐसा ही हुआ था। पर अभी उनको कंफर्मेशन नहीं है ना। अगले अध्याय, अब इसी अध्याय में आगे जाके हम देखेंगे कि जब अर्जुन वापिस आएंगे, ऋषि महाराज बहुत प्रश्न पूछेंगे उनसे, अर्जुन बहुत दुखी होंगे कि कहीं तुम्हें किसी ने हरा तो नहीं दिया, कहीं तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए इसलिए दुखी हो, कहीं कोई स्त्री तुमसे शादी करने की लाई, तुमने शादी नहीं की इसलिए तुम दुखी हो, क्षत्रिय का धर्म होता है, ऐसे बहुत से प्रश्न पूछेंगे। और सबसे एंड में क्या पूछेंगे, कहीं कृष्ण है द्वारकाधीश, भगवत इस धरती को छोड़कर अपने धाम तो नहीं चले, उसको डिले करना चाहते हैं, मतलब पता है अंदर से पर सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा भगवान से वो प्रेम करते थे। और प्रेम का एक लक्षण होता है जो यहाँ पे आज के श्लोक में वर्णन किया गया है, वो है कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस। अब जब भगवान का चिंतन कर रहे हैं, सबसे पहले भगवान का उनके ऊपर क्या क्या उपकार है उसको याद कर रहे हैं। सेम चीज जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्वारका जाने वाले होते हैं, सेम चीज कुंती महारानी करती है। भगवान को क्या कहती हैं, इमे जनपदा श्रिद्धा सुपौषधि विरुद्ध वन आद्री नदे उदन्वंतो ही एदंते तो वीक्षिते, क्योंकि आप हमारे राज्य में हैं, आप हमारे राज्य में दृष्टिपात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हर प्रकार का ऐश्वर्य है, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे, हमारे राज्य के अंदर आपके चरण चिन्ह नहीं रहेंगे, तो हमारे राज्य में किसी प्रकार की संपन्नता नहीं रहेगी, है ना। अब ऐसा नहीं है कि कुंती महारानी को भगवान से संपन्नता ही चाहिए, या युधिष्ठिर महाराज को भगवान से ये सब कुछ चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर पत्नी, अच्छा वंश, या प्रजा के ऊपर नियंत्रण, या विक्ट्री, ये सब नहीं चाहिए। पर वो भगवान को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमें ये संपन्नता प्राप्त हो तो हमारे पास रहिए। इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है ना, कि अगर आप चाहते हैं कि हम खुश रहें तो क्या कीजिए, आप हमारे पास ही रहिए, तो इसलिए आप द्वारका बन जाइए। कुंती महारानी भगवान को इस प्रकार से बोलती हैं कि अगर आप द्वारका चले जाएंगे तो हमारा शरीर कैसे हो जाएगा, हमारा जीवन कैसे हो जाएगा, जैसे शरीर बिना आत्मा के होता है ना, क्योंकि हमारे अंदर प्राण किस लिए कार्य करते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन में हैं। इसी प्रकार से ऋषि महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कुछ हमारे जीवन में अच्छा है, चाहे वो संपन्नता है, राज्य है, कुछ भी है, सब कुछ किसके कारण है, आपकी अहेतु की कृपा के कारण है। और ये सत्य भी है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में इसी चीज को वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किसी भी कार्य को संपन्न करने के पीछे क्या कारण होते हैं उसका वर्णन करते हैं। अधिष्ठानम च तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवत्र पंचमम। हर कार्य को संपन्न करने के पीछे पांच कारण बताए गए, है ना। याद है आपको कौन से? शरीर है, और जो आत्मा है, इंद्रिय है, प्रयास है, भगवान की कृपा। वेरी नाइस, हरि वो बहुत अच्छा श्लोक है। तो कार्य करने के लिए कर्ता चाहिए, मतलब आत्मा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब शरीर चाहिए, और एंडेवर चेष्टा चाहिए, और इंद्रिय, चेष्टा, कृपा।
नहीं, कृपा तो लास्ट में आएगा। प्रयास प्रयास इंद्रियां, इंद्रिय, शरीर, शरीर, आत्मा आत्मा, और भगवान। पांचवी है दैव चायवत्र पंचमम। जो सबसे मुख्य है वो क्या है? दैव। दैव मतलब डेस्टिनी बोला जाता है, या बोल सकते हो भगवान की अनुमति, है ना? क्योंकि भगवान हमें अनुमति देते हैं, उपद्रष्टा च अनुमंता च। जब तक भगवान की अनुमति नहीं होगी तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, है ना? और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं पर्सनल लेबर मस्ट ऑल्सो बी देयर। चेष्टा भी आवश्यक है, आपको कार्य भी कुछ ना कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी, पर चेष्टा के साथ साथ क्या चाहिए? भगवान की कृपा भी, भगवान की अनुमति भी आवश्यक है। अगर वो नहीं होगी तो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है प्रहलाद महाराज का, हम उसको उच्चारण करेंगे, फिर आगे हम अपना जो चर्चा है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में मेडिकल प्रैक्टिशनर का वर्णन कर रहे हैं। सिमिलर श्लोक प्रहलाद महाराज बोलते हैं। 7th कैंटो चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 19। जो मोबाइल में खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं। 7, 9, 19 तो मेरे पीछे दोहराइएगा। बालस्य नेह शरणं पितरो न सिंहा, नाटस्य चागतमुदन्नतिमज्जतो नो, तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्या हि अंजसिष्टा, तावद्विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानाम्। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं हिरण्यकशिपु के वध के बाद, है ना? तो जिन्होंने उनके पिताजी का वध किया उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माई लॉर्ड नरसिंहदेव, ओ सुप्रीम, because of a bodily conception of life, embodied souls neglected and not cared for by you cannot do anything for their betterment। कि जिन जीवात्माओं के ऊपर आपकी कृपा नहीं होती, या जिनकी आप उपेक्षा कर देते हैं, या जिनका आप केयर नहीं करते हैं, वो कुछ भी अपने लिए अच्छा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 3 उदाहरण देते हैं यहाँ पे। फादर एंड मदर कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड, है ना? क्या होता है ना, बच्चे की माता पिता रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब मृत्यु का समय आता है उसको मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है। A physician and medicine cannot relieve a suffering patient। ऐसे बहुत से केसेस हैं, है ना? बहुत केसेस हैं, है ना? बहुत विरला व्यक्ति जाके ठीक होता है डॉक्टर के पास, है ना? इतनी महंगी महंगी दवाई भी ले लें तभी भी व्यक्ति ठीक होता नहीं है। तीसरी उदाहरण क्या है? A boat on the ocean cannot protect a drowning man। कि जो व्यक्ति डूब रहा है, जरूरी नहीं है कि समुद्र में उस टाइम पे नौका आके उसको बचाएगी, है ना? क्यों? जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, अगर आप किसी की उपेक्षा कर देंगे तो उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पॉइंट क्या है कि जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक संपन्नता की और प्रोटेक्शन की कोई भी श्योरिटी नहीं है। भागवत में चित्रकेतु महाराज का प्रसंग आता है। चित्रकेतु महाराज की बहुत सी पत्नियां थी, 1 करोड़ पत्नियां बताया जाता है, पर क्योंकि उनके भाग्य में संतान नहीं थी तो किसी पत्नी से उनको संतान प्राप्त नहीं होती है ना? और इसलिए भागवत में बोला गया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उद्धारति तीव्रं भक्ति योगेन जे पुरुषम परम।
इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए कि हर परिस्थिति में वो भगवान की ही भक्ति करने का प्रयास करे। तो इसमें 3 श्रेणी के लोग बताया गया है। अकामः मतलब जिनकी कोई इच्छा नहीं है। सर्व कामा मतलब बहुत सी भौतिक इच्छाएं हैं ना, मुझे भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और तीसरी श्रेणी के लोग हैं जिनको मुक्ति चाहिए ना। तो सबसे सही स्थिति क्या है इन तीनों स्थितियों में? एक है कोई भौतिक इच्छा नहीं है, एक है सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और तीसरा है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। तो इसमें से सही स्थिति क्या है? और पीछे से कोई बताइए। थोड़ा सा इन्होंने और डिटेल में बताया है। और कोई? अकाम, तीनों ही डिजायरेबल नहीं है एक भक्त के लिए, है ना। क्योंकि भक्त अकामा भी नहीं होता है, उसकी भी कामना होती है, भगवान की सेवा करने की कामना होती है ना। भौतिक कामना नहीं होती है पर आध्यात्मिक कामना होती है। और सर्वकामी भी नहीं होता है ना, और मोक्ष कामी भी नहीं होता है ना। मोक्ष किनको चाहिए होता है? ज्ञानियों को चाहिए होता है। ब्रह्म ज्योति में थोड़ा ध्यान है हमें। पर फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं फिर भी अगर आपकी ये तीनों इच्छाएं भी हैं, आप अकामी भी हैं, सर्वकामी भी हैं और मोक्ष कामी भी हैं, तभी भी क्या करना चाहिए? भगवान के पास ही जाना चाहिए, है ना। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। फिर भी क्या कीजिए? तीव्रता के साथ भगवान की भक्ति को कीजिए, जो उचित होगा भगवान आपको उसी को प्रदान करें, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? कौन बोले? ध्रुव महाराज, है ना। ध्रुव महाराज क्या इच्छा लेके गए थे? दादाजी से बड़ा राज्य चाहिए, है ना। परदादा से, परदादा हुए ना, उनके पिता जो उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, सर्वकामी हो गए बेसिकली, है ना। पर किसके आदेश के अनुसार भक्ति की? नारद मुनि के, है ना। इच्छा नहीं थी उनकी, उन्हें ढूंढा भी नहीं था, पर नारद मुनि उनकी दृढ़ता को देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे, है ना। तो ये उनका सौभाग्य था कि नारद मुनि से उनकी भेंट हो जाती है और नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से उनका जो सौभाग्य है वो उदय हो जाता है। अदरवाइज वो तो सभी कामों की इच्छा कामुक होके गए थे वो तो, है ना। पर नारद मुनि के संग के कारण क्या होता है? उनके आदेशों का पालन करते हैं, और उनके आदेशों का जब पालन करते हैं तो भक्ति करते 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 उनके हृदय से सारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है ना। जब हृदय निर्मल हो जाता है, भगवान बोलते भी हैं कि बताओ क्या चाहिए, है ना। भगवान के बोलने पे भी फिर वो नहीं मानते, है ना। काचम विचिन्वन अभी दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचि, कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे आपसे किसी प्रकार का भी वरदान नहीं चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से इसका इस लीला को सुनाने का अभिप्राय क्या है कि चाहे हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं, चाहे कोई भी इच्छा नहीं है, चाहे मोक्ष की इच्छा है, फिर भी क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। जो उचित होगा उस समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवान उसी प्रकार से आपके साथ व्यवहार करेंगे। अब यहाँ भी ऋषि महाराज भगवान को याद करके बोल रहे हैं सब कुछ जो हमारे पास है किसके द्वारा दिया गया है? भगवान के द्वारा ही दिया गया है ना। तो एक भक्त को क्या, हर किसी को ही हमेशा अपने जीवन में इसी चीज के ऊपर विचार करना चाहिए कि भगवान ने मेरे जीवन में कितना ज्यादा क्या कहेंगे इसको, कितनी ज्यादा कृपा भगवान की मेरे ऊपर है। इसको हमेशा एक भक्त को विचार करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि साधारणतया
बताया जाता है कि हमारे मन की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, वो हमेशा उसी चीज पे विचार करता है जो नहीं है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, एक चीज ना हो, वो उसी पे फोकस करेगा जो नहीं है ना, और उसी को सोच सोच के ब्लेम करता है। पर एक जो भक्त होता है वो हमेशा इस चीज को स्मरण रखता है कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। एक बार मुझे याद है, एक बार महाराज ने कथा सुनाई थी क्लास के अंदर, बहुत साल हो गए, बहुत साल पहले सुनाई थी उन्होंने, कि एक बहुत ही गरीब सा व्यक्ति था। गरीब मतलब कि बहुत ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है कि राजा के महल में किसी तरीके से राजा के पास पहुंच जाता है किसी कारणवश। वैसे तो हर कोई राजा के पास नहीं जा सकता है, कहीं राजा कुछ घूमने वूमने जा रहा होगा तो उनके सामने आके व्यक्ति उनकी चरणों में गिर जाता है कि मेरा बहुत बुरी हालत हो गई है, मेरा कुछ ना कुछ मेरी मदद कीजिए। तो राजा थोड़ा उनके ऊपर दया भावना करके उसको अपने राज्य में किसी काम वाम पे लगा लेता है। पर व्यक्ति बहुत बहुत मेधावी व्यक्ति थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, तो बहुत ही जल्दी वो प्रगति कर लेते हैं। बताया था कि इतना प्रगति कर लेते हैं कि राजा उनसे प्रसन्न होकर उनको अपना मिनिस्टर के रूप में रख लेते हैं। बहुत वफादार भी थे, बहुत बुद्धिमान भी थे। अब जितनी बड़ी पदवी पे व्यक्ति पहुंचता है उतने उसके दुश्मन भी बनते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग। तो बाकी सबने सोचा कि हम तो इतने सालों से राजा की सेवा कर रहे हैं, उसने हमें मंत्री बनाया, इसने इससे मंत्री बना दिया, तो सब उनसे जलना शुरू हो गए। तो सब उसके कार्य को ऑब्जर्व करते थे कि कोई ना कोई गलती ढूंढने का प्रयास करें। जब किसी को नीचे गिराना होता है तो उसकी गलती ढूंढी जाती है। तो क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति हर रोज एक ऐसे कमरे में जाता है जो कि बहुत मतलब वीरान सी जगह पे है, जिसपे कोई नहीं जा सकता है, किसी को अंदर भी नहीं जाने देता, वो खुद ही जाता है कमरे के अंदर और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता है, और हर रोज ऐसा करता है। तो वो सब सोचते हैं कि निश्चित रूप से क्या करता है, चोरी करता है, और इस कमरे में जाके इसको जो भी है हीरे जवाहरात वगैरह उस कमरे में आकर उसको छुपा के रखता है। तो एक दिन क्या करेंगे, राजा को इस जगह पे लेके आएंगे और राजा के सामने इसकी पोल खोलेंगे। राजा के सामने पोल खुल जाएगी, राजा इसको मंत्री पद से हटा देगा, फिर अगला नंबर तो हमारा ही है ना, क्योंकि हम ही नेक्स्ट कैंडिडेट है। तो ऐसे होता है, एक दिन राजा को लाया जाता है, इस तरह से सब बोलते हैं राजा पे, देखो ऐसा ऐसा व्यक्ति है, इतने चोरी वोरी करता है, इसने कमरे में छुपा के रखता है। राजा आता है, राजा खोलता है कमरे को, मतलब खुलवाता है, तो वहां पे एक ट्रंक पड़ा होता है। तो राजा कहता है कि देखो इस ट्रंक में इसने छुपाया है, और ट्रंक को खोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके पुराने कपड़े जो उस दिन पहले दिन पहन के आया था तो कपड़े उसने रखे होते हैं। तो राजा बड़ा चौंक जाता है कि ये क्या है, तो इसका क्या कारण है। तो कहता है कि मैं हर रोज आके इसको देखता हूँ ताकि मैं इस चीज को स्मरण रखूं कि आपकी कृपा प्राप्त करने से पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। तो इससे मैं हमेशा अपने आप को कृतज्ञता की भावना में मैं रखता हूँ, कि अदरवाइज भौतिक जगत तो ऐसा है, कभी भी दिमाग को भ्रमित कर सकता है ना। तो इसी प्रकार से एक जो भक्त है उसको हमेशा भक्ति में आने से पहले हमारी स्थिति क्या थी उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इससे वो भगवान की जो कृपा है उसको अनुभव कर सकता है, और भगवान के प्रति जो कृतज्ञता की भावना है उसको अपने हृदय के अंदर बना के रख सकता है ना। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज भी कह सकते हैं कि हम पांचों पांडवों ने मिलकर, 5 भाइयों ने मिलकर ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता है ना, क्योंकि भगवान ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं किया, जो भी कुछ करवाया है पांडवों के हाथों से करवाया है। जरासंध का जो वध करवाया है भीम के हाथों से करवाया है ना। द्रोणाचार्य, भीष्मदेव, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे कुरु वंश के अंदर, भगवान को किसी ने भी खुद अपने हाथों से नहीं मारा है। किसके हाथों से मरवाया, मुख्यतः अर्जुन के हाथों से करवाया है ना। तो बोल सकते हैं देखो हमने किया है ना, सारा राज्य हमने खुद जीता है। पर वो क्या कह रहे हैं आज के श्लोकों में, ये भी कह रहे हैं कि तो हमारी जो अच्छी पत्नियां हैं वही भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है ना, गुड वाइफ, प्रोजनी मतलब जो आगे का वंश है, परीक्षित महाराज जो आगे का वंश इनका संभालेंगे।
तो हर कुछ कैसे प्राप्त हुआ है? भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। एनी सक्सेसफुल मैन शुड फील ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर ऑल ही हैज अचीव। कोई भी सफल व्यक्ति को हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। सत्य तो सत्य है, चाहे भक्त है चाहे नहीं है, जो भी उसको प्राप्त हुआ है किसी की कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अगर कोई बोले कि देखो जी मैंने तो ये पुण्य कर्म किए थे, पुण्य कर्म का फल मुझे प्राप्त हुआ है ना, इसमें भगवान का क्या लेना देना है? जो कर्म मीमांसा सिद्धांत के जो अनुयायी होते हैं वही कहते हैं कि सब कुछ कर्म के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, भगवान तो है ही नहीं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। इसके बीच में भगवान कहाँ से है? पर मुख्य चीज जानने की क्या है कि भगवान ही है जो वो फल प्रदान करते हैं, है ना, वो चाहे दिखे नहीं। जैसे कोई बच्चा होता है हॉस्टल में रहता है तो वो इस चीज से विचार नहीं करता है कि कौन है जो मेरी हर साल फीस भरता है। पिताजी तो आते नहीं हॉस्टल में, तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं तो बच्चे का काम चलता रहता है। बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरे तो ऐसे ही चल रहा है स्कूल में, पिताजी का तो मेरे जीवन में कोई रोल है ही नहीं, है ना। और उसकी बुद्धि क्या है, अभी छोटी है, उसको पता नहीं है कि ऊपर कैसे काम हो रहा है। इसी प्रकार से कोई अच्छे कर्म भी करता है, उसका फल भी किसके द्वारा दिया जाता है? भगवान के द्वारा ही उसको प्रदान किया जाता है। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, सातया श्रद्धया युक्त तस्य आराधना विहते लभते च तथा कामवान मया ईव हितानि था। कि कोई व्यक्ति मान लो देवी देवताओं के पास जाता है, उनकी उपासना करता है और देवी देवता प्रसन्न हो कि उसको कुछ सुविधाएं दे देते हैं, कुछ वरदान दे देते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि वो सुख सुविधाएं भी किसके द्वारा दी जा रही है? मया ईव विहितानि तान, केवल मेरे द्वारा ही दी जाती है। ब्रह्मा जी खुद से कुछ नहीं दे सकते हैं, पहले किन से लेंगे? भगवान से। भगवान से उनको शक्ति प्राप्त है, इसलिए वो उसको आगे पास ऑन कर सकते हैं, है ना। अब जिस चीज की शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है, वो चीज ब्रह्मा जी आगे पास ऑन नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु ने बोला कि मुझे क्या चाहिए? मुझे इमॉर्टैलिटी, अमरता चाहिए। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है, मुझे भी 100 साल के बाद मरना पड़ता है ना। तो जो देवी देवता भी देते हैं वो भी किससे देते हैं? भगवान से ही लेके देते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली सब कुछ किनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है? भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। भक्तों के केस में डायरेक्ट रूप से प्राप्त होता है, अभक्तों के केस में इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त होता है। तो प्राप्त कहां से हो रहा है? भगवान से ही प्राप्त होता है। और अगर कोई भक्त है बहुत उच्च श्रेणी पे है, समझ रहे? उच्च श्रेणी मतलब कामुक इच्छाओं से ऊपर है, या उसकी कामुक इच्छाओं से ऊपर उठने की इच्छा है, उठ नहीं पा रहा है ना, तो उस केस में भगवान क्या करते हैं उसके साथ? भगवान कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ऐ बड़ा मूर्ख, है ना। आमा भजे मांगे विषय सुख, मेरा भजन करता है और क्या मांगता है? विषय सुख मांगता है, इंद्रिय भोग मांगता है, होता है ऐसे। अमृत छाड़ी विष मांगे ऐ बड़ा मूर्ख, क्या कर रहा है वो? अमृत को छोड़ के क्या मांग रहा है? विष मांग रहा है। तो क्या है वो? मूर्ख है। पर मेरा भक्त है, मूर्ख तो है पर क्या है? मेरा भक्त है। आमी विज्ञ ऐ मूर्ख विषय कहने दीबा, वो तो मूर्ख है पर मैं मूर्ख नहीं हूं। आमी विज्ञ, मैं विद्वान हूं, ऐ मूर्ख है, इस मूर्ख को मैं कभी भी विषय नहीं देता हूं, है ना। आमी विज्ञ ऐ मूर्ख विषय कहने दीबा, मैं उसको कभी भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं देता हूं। स्व चरनामी दीवा विषय भुलाई, तो मैं क्या करता हूं? उसको अपने चरणों का अमृत देता हूं
और जब वो मेरे चरणों का अमृत स्वीकार करता है तो जो विषय की जो उसकी भूख है उसको भूल जाता है। किसके साथ करते हैं भगवान? जो थोड़ा उच्च श्रेणी का है, हर किसी के साथ नहीं करते है ना, जिसकी सच में इच्छा है आगे बढ़ने के लिए पर भौतिक आसक्तियों के कारण ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और भगवान के पास जाके भी उनसे मांगता है, तो उनके साथ भगवान क्या करते हैं, उसको अपनी भक्ति का जो सुख है, स्वचरणामृत, अपनी भक्ति का जो आनंद है वो उसको प्रदान करते हैं, जिससे उसकी विषय के प्रति जो आसक्ति है वो बहुत ही जल्दी छूट जाती है। जैसे कि हमने ध्रुव महाराज का प्रसंग उसको भी चर्चा किया है। ऐसे भागवतों में बहुत से प्रसंग हैं। तो पॉइंट क्या है कि कुछ भी हो, अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, भगवान की ही शरण में हमें जाना चाहिए। वो हमारे लिए क्या है, सेफेस्ट, क्विकेस्ट, श्योरेस्ट पाथवे है। सेफ है, श्योर है और क्विकेस्ट है। उससे हम अपने आप को इस जगत से मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार कुछ थॉट्स है इस विषय के बारे में। पहले 9 श्लोक हमने चर्चा किए हैं। तो इस अध्याय में मुख्यतः जो श्लोक हैं वो सब ऋषि महाराज क्या क्या अपशगुन देखते हैं उसी का वर्णन है। तो इस अध्याय पे हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, छोटा सा प्रश्न है तो उसको चर्चा कर सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने भी बताया कि हमें भौतिक इच्छाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको बार बार परेशान कर रही है और ना चाहते हुए वो इच्छा आ रही है, तो उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान से निवेदन करना चाहिए कि मुझे कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ या कोई परिस्थिति है, इसकी मुझे भी बहुत आवश्यकता है, तो जो आपको उचित लगता है वो आप मेरे साथ कीजिए। तो जो उचित होगा भगवान कर देंगे, जो मेरी भक्ति के लिए लाभदायक हो तो वो आप मेरे साथ कीजिए, है ना। तो भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। भगवान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान नहीं है। तो जो हमारे लिए उचित होगा भगवान उसको करेंगे। एक और प्रश्न है, जैसे कई बार हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते आए हैं कि भगवान ने भी किसी न किसी देवी देवता के थ्रू मतलब अपने काम को बनाने का प्रयास किया, जैसे अपने काम को पूरा करने के फॉर लिए। एग्जाम्पल जैसे राम जी ने भोलेनाथ की पूजा की थी सेतु बनाने से पहले, तो क्या हमें भी अगर हम ऐसा करते हैं भौतिक जगत में तो वो ठीक है या नहीं है? भगवान की हर लीला के पीछे बहुत से अभिप्राय होते हैं, और भगवान का शिव जी के साथ बहुत गहरा संबंध है। और दूसरा क्या है कि भगवान बहुत सी लीलाओं में अपने आप को पीछे रख के अपने भक्तों को आगे रखना चाहते हैं, ये भी कारण होता है। अब भगवान राम क्या करने वाले हैं, शिव जी के बहुत बड़े भक्त का वध करने वाले हैं। रावण शिव जी के भक्त थे। अब ऐसे नहीं कि भगवान राम जी को शिव जी की अनुमति लेने की आवश्यकता है या उनकी पूजा करने की आवश्यकता है ना। एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट वो क्या कर रहे हैं, लंका में युद्ध करने से पहले शिव जी की आराधना करते हैं, क्योंकि अपने भक्तों की आराधना करना भगवान को पसंद है। भगवान कहते हैं कि मेरी आराधना से बढ़ के किसकी आराधना है, मेरे भक्तों की आराधना है। जैसे द्वारका में नारद मुनि आते हैं तो भगवान नारद मुनि की पूजा करते हैं, खुद भी करते हैं, रुक्मिणी देवी को भी साथ में लगाते हैं। तो बहुत से सॉन्ग बने हुए हैं इसके ऊपर, है ना। और भी बहुत से किस्से, गौर लीला में तो काफी आते हैं, अद्वैत आचार्य उनकी आराधना करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस लीला के प्रति भगवान का ये अभिप्राय है। तो प्रभु जी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान के ही काम करना चाहते हैं, मतलब भगवान ने जो हमें आदेश दे कर्तव्य दिए हैं, तो जो शक्तियाँ देवी देवताओं को मिली है वो भगवान ने दी है,
तो अगर भगवान ने उनको शक्ति दी है, मतलब वो काम कर सकते हैं भौतिक जगत में रहकर, तो अगर हम उस काम के लिए किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो वो सही है, या फिर सीधा हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए? पॉइंट यह है कि जाने की आवश्यकता क्या है? पॉइंट नहीं, है जैसे कई बार हम भगवान कृष्ण जी के बारे में बताते हैं कि वही परमेश्वर है, उन्हीं के पास जाना चाहिए, बट सामने वाला एक क्वेश्चन करता है कि देवी देवता को क्यों बनाया गया फिर? उनको भी तो शक्ति भगवान ने इसलिए दी ना, ताकि वो हमारे काम कर पाए या हमारी हेल्प कर पाए। देवी देवता जो है वो एक ऑफिशियल पोस्ट पे है ना, वो पदवी है ना। पदवी के पीछे भी व्यक्ति होता है ना। ऐसे प्राइम मिनिस्टर एक पदवी है, उस पदवी पे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अपना निजी जीवन भी है घर के अंदर, है ना। इसी प्रकार से शिव जी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनकी पदवी है, देवाली देव महादेव हम बोलते हैं, पर एज अ पर्सन जो शिव जी हैं वो क्या है? वैष्णव नाम यथा शंभु, वो भगवान के भक्त हैं। और देवी देवताओं की पदवी के अनुसार उनकी कुछ कुछ ड्यूटीज निर्धारित हैं, तो उन ड्यूटीज को तो उनको पूरा करना ही है। वो ड्यूटीज पूरा करने के लिए भगवान ने उनको शक्ति दी है ना। जैसे इंद्र है, उनकी ड्यूटी है, एक तो देवताओं के लीडर हैं, और दूसरा वर्षा करना है, उनकी ड्यूटी है। स्वयं भगवान गोवर्धन लीला में बोलते हैं नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों को, ये तो इंद्र की ड्यूटी है। इंद्र समुद्र के ऊपर भी वर्षा करते हैं जहाँ की पानी की आवश्यकता नहीं है, तो पहाड़ों के ऊपर भी वर्षा करते हैं जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ड्यूटियां तो करेंगे, तो उनकी पूजा करने की आवश्यकता क्या है? स्वयं भगवान इस लीला में इसका खंडन करें, है ना। गोवर्धन लीला पूरा भागवतों में प्रसंग आता है ना, कि नीड क्या है। फिर भी अगर भगवान की सेवा के लिए हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो वो ज्यादा अनुचित नहीं है ना। स्वयं गोपियां भी कात्यायनी देवी की वर्शिप करते थे, जो कि दुर्गा देवी हैं, पर उस वर्शिप के बीच अभिप्राय क्या होता था? कृष्ण में पतिम कुरु, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो ये फिर भी बेटर है, देवता भी प्रसन्न होते हैं, देवताओं को भी अच्छा लगता है। जो भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाता है उनको प्रसन्नता नहीं होती है। एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, पर उनको आंतरिक रूप से उससे प्रसन्नता नहीं होती। अगर देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं आप, तो भी क्या करना पड़ेगा आपको? भगवान को भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। भागवतम के 4 स्कंद में शिव जी स्वयं पचेतास को बताते हैं, वासुदेव यहाँ पर पढ़ना सा प्रियोसी में, जो वासुदेव को शरणागत है वो व्यक्ति मुझे क्या है? वो मुझे प्रिय है। कौन बोल रहा है? शिव जी बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? पचेतास को बोल रहे हैं। सिंपल है, भागवतम में हर चीज का वर्णन आता है। तो वो भगवान की भक्ति के लिए जाते भी हैं तो वो ज्यादा वो अनुचित नहीं है। ठीक है। श्री श्री राधा जी कानून भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, रघुना बोले सुधा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।